हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर से देखेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो आपके लिए 2023 के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुद्रा बचत एवं साख, ये जो है आपका दूसरा अध्याय है इकोनॉमिक्स का, मुद्रा बचत एवं साख। इसमें अब हम जो है आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव को लाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कहता है आपको पहला ऑब्जेक्टिव में कहता है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जमा जो है ये मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, मुद्रा आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहता आपको मुद्रा के कार्य है। मुद्रा का कौन कौन से कार्य होते हैं। मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। तो मुद्रा के जो है ये सभी कार्य होते हैं। मापन भी होते हैं, संचय भी होते हैं, भुगतान भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इनमें सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। लोहा का, तांबा का, पीतल का, चांदी और सोना का। तो किसका हुआ सबसे ज्यादा प्रयोग, तो चांदी और सोना का। ठीक है, प्राचीन काल में जो है सबसे ज्यादा चांदी और सोना का जो है मुद्रा चलता था। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। माध्यम, लेखन एवं संपादन, उत्पादन, मापन, भुगतान। तो ये जो है आपको लेखन एवं संपादन जो है ये आपको मुद्रा के कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपरोक्त सभी। तो क्या है, पात्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका पात्र मुद्रा सही हो जाएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है, तो पात्र मुद्रा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उसका क्या नाम है। रुपया, डॉलर, टाका, दिनार। तो क्या है, टाका। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उसको क्या कहा जाता है, टाका कहा जाता है। ठीक है, टाका। आगे देखिए, कहता है साख का अर्थ है विश्वकर्मा, ऋण लौटाने की क्षमता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साख जो होता है ये विश्वकर्मा और ऋण लौटाने की क्षमता ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहती हैं। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। बचत, मुद्रा, व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है। लेन देन, मुद्रा, साख, वस्तु विनिमय। तो क्या है, मुद्रा है। आधुनिक युग की प्रगति श्रेणी क्या है, मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुद्रा। कहता है रुपया किस देश की मुद्रा है। रुपया जो है ये किस देश की मुद्रा है। भारत की, पाकिस्तान की, नेपाल की, इनमें से सभी। तो अभी जो रुपया ज्यादातर चलता है भारत में ही चलता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भारत। रुपया के किस देश की मुद्रा है, तो भारत की। आगे देखिए, कहता है सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। सिक्कों का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन में, चीन में, लीबिया में, यूनान में। तो सबसे पहले जो है सिक्कों का प्रयोग आपको लीबिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लीबिया सही हो जाएगा। कहता है प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन युग में यानी पहले के युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो था वो आपको पहले वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय था। वस्तु के बदले वस्तु ही लिया जाता था, ठीक है, प्राचीन काल में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन शाख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कहता है निम्न में से कौन शाख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, कागजी मुद्रा। तो क्या नहीं आता है, कागजी मुद्रा जो है, ये कागज वाला जो रुपया होता है, ये आपको शाख के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। एटीएम कार्ड, ड्राफ्ट, कागजी नोट, चेक। तो एटीएम कार्ड जो है ये प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। आजकल एटीएम से जो है कहीं भी पैसा निकाल लेता है, उस एटीएम कार्ड में ही रहता है, जिसमें कि 4 अंक का एक लॉकर पासवर्ड रहता है, ठीक। तो ये जो है आपको प्लास्टिक मुद्रा एटीएम कार्ड होता है। आगे देखिए, कहता है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक मुद्रा। तो पत्र मुद्रा जो है ये वैधानिक मान्यता प्राप्त है पत्र मुद्रा को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, पत्र मुद्रा सही हो जाएगा। कहता है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा जो है ये मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, वस्तु मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा सही हो जाएगा। कहता है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मुद्रा सही हो जाएगा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है मुद्रा। कहता है शाख का संबंध है। शाख का संबंध किससे है, गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। तो किससे है, गरीबी से और उधार से, इन दोनों से जो है शाख का क्या है, संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। गरीबी से और उधार से शाख का संबंध है। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। 8 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2017 में, 16 नवंबर 2016 में, 16 नवंबर 2017 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विमुद्रीकरण की घोषणा की थी वो आपको 8 नवंबर 2016 को किया था, जिसमें कि रुपया जो है चेंज जो हुआ था। तो ये आपको 8 नवंबर 2016 में घोषणा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है मुद्रा विनिमय क्या है। मुद्रा विनिमय जो होता है वो क्या है, माध्यम है, रूप है, साधन है, इनमें से कोई नहीं है।
तो मुद्रा विनिमय जो होता है ये एक माध्यम होता है, ठीक है। रुपया के बदले कोई चीज खरीदना, तो ये आपको माध्यम ना हुआ। रुपया के बदले कोई चीज हम खरीदते हैं, तो रुपया एक क्या है, माध्यम है। कहता है निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये आवश्यकताओं के दोहन संयोग का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो क्या हो जाएगा, मूल्य का संचय। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मूल्य का संचय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस रूप में होता है। गेहूं के रूप में, गाय, भुगतान पत्र, ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों आपका सही हो जाएगा, गेहूं और गाय के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्राउथर, मार्ल्स, पीगू, इनमें से कोई नहीं। तो पीगू हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीगू। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। रियाल, दिनार, पोंडल, लॉडर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, लॉडर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विनिमय के कितने रूप है। विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को खरीदना या उसके बदले में कोई वस्तु देना, तो 2 रूप होते हैं विनिमय के। आगे देखिए, कहता है निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हॉटले, विदर्स, केन्स, प्रोटॉम्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है आपका सही हो जाएगा, हॉटले विदर्स। ऑप्शन नंबर ए हॉटले विदर्स सही हो जाएगा। कहता है आगे क्वेश्चन में आपको 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपको 1 रुपये का नोट जो है जारी किया जाता है, इनमें से कोई नहीं जो है आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं तो 1 रुपया का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं केंद्र सरकार के द्वारा, नहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है। कहता है निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, इनमें से सभी। तो ये जो है साख पत्र के अंतर्गत आपको चेक भी आता है, बैंक ड्राफ्ट भी आता है, यात्री चेक भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका
सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सब जो है वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है। कहता है रुपये का नया प्रतीक है, रुपये का जो है नया प्रतीक किस तरह से होता है? ई रौद्रगु का होता है, या रो जैसे होता है, आर होता है, या ये नीचे में जो है ऑप्शन नंबर डी इस तरह से होता है। तो रुपये का जो नया प्रतीक है आपको ऑप्शन नंबर डी में जो ये आपको सिंबल दिखता होगा, तो रुपये का इस तरह से आप प्रतीक दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में जो है हम इकोनॉमिक्स के दूसरे पार्ट में जो है हम इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, जो आपके 2023 के एग्जाम के लिए वीवीआई होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।